नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा खड़ी, वणक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की जो एक्सरसाइज 6.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी क्वेश्चन के आंसर्स देख सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर आर सिमिलर. Write the similarity criteria used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form. यहाँ पे हमें पार्ट्स में कुछ फिगर्स दिए गए, तो फिलहाल हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। हमें बताना है कि जो फिगर है ये सिमिलर है या नॉन सिमिलर है, और जो भी हम आंसर दें कि ये सिमिलर है ये सिमिलर नहीं है, वो हमने किस क्राइटेरिया के बेस पे दिया वो भी हमें बताना है। क्राइटेरिया, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया जो हमने ट्राइंगल्स के पढ़े थे ट्राइंगल चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर, वही हम यहाँ पे यूज में लेंगे। एक तो था हमारा एंगल क्राइटेरिया, दैट वाज ए, जिसमें तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। फिर था हमारा दो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल हुए तो भी चल जाएगा, क्योंकि तीसरा एंगल आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो। फिर था साइड, यानी तीनों जो साइड्स हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स उनका रेशियो सेम होना चाहिए। एंड देन एस साइड एंगल साइड, एक एंगल इक्वल हो और बाकी की जो दो साइड्स हैं जिसपे वो एंगल बन रहा है उनका रेशियो सेम हो, तो हम कह सकते हैं कि इस क्राइटेरिया से वो जो दिया गया फिगर है वो सिमिलर होगा। सो यहाँ पे हमें यही बताना है कि कौन सा क्राइटेरिया से हमने वो आंसर दिया है कि सिमिलर है या नॉन सिमिलर है। और अगर पता लग जाता है कि सिमिलर है तो उसके सिमिलर का जो सिंबल होता है उससे हमें उसे रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं यहाँ पे फोर्थ में क्या गिवन है। ये एक फिगर है, यहाँ पे हमारा ट्राइंगल है MNL और यहाँ पे है PQR। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमारे ट्राइंगल में चीजें दी गई हैं। सो गिवन इन ट्राइंगल MNL एंड ट्रायंगल PQR। अब देखो, सबसे पहले ये पहचानने के लिए कि कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे लग सकता है, तो आप देखोगे सॉरी, एंगल क्राइटेरिया के लिए क्या चाहिए कि तीनों एंगल्स गिवन हो या फिर दो एंगल तो दे ही रखे हो, लेकिन यहाँ पे खाली एक ही एंगल दी है तो वो क्राइटेरिया तो नहीं लगेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम एस साइड पे, तो उसके लिए जरूरी है कि तीनों साइड दी गई हो, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो खाली दो ही साइड दी गई हैं, तो वो भी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक एंगल गिवन है और दो साइड गिवन है, तो ये तो साफ हो गया कि यहाँ पे SAS क्राइटेरिया लगने वाला है। अब देखते हैं कि वो यहाँ पे सही तरीके से अप्लाई होगा भी या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि पहले तो हमें एंगल देखने होंगे। तो यहाँ पे जो एंगल M है वो इक्वल है एंगल Q के, सो वी कैन राइट हियर दैट एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। पहली चीज आ गई। अब SAS में क्या है, एक साइड, बीच में एंगल, फिर साइड, यानी जिधर ये एंगल बन रहा है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें देखनी है। तो यहाँ पे इसके साथ में जहाँ पे जिन दो साइड्स पे एंगल बन रहा है वो दो साइड यहाँ पे है, और यहाँ पे जिन दो साइड पे एंगल बन रहा है वो दो साइड यहाँ पे है। पर आप कहोगे ये तो ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है। भाई इस फिगर को हम फ्लिप भी कर सकते हैं। हमने पहले के जो क्वेश्चन सोल्व किए उसमें भी देखा था कि फिगर को थोड़ा अगर इधर का उधर दिया गया है तो आप उसे सही तरीके से लिख सकते हो, या फिर एक और तरीका है करस्पॉन्डिंग साइड पहचानने का कि ये देखो कि इनका रेशियो यहाँ पे किस तरीके से बढ़ या घट रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे 2.5 है, इसका डबल 5 यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे 5 है, इसका डबल 10 यहाँ पे गिवन है, यानी ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी। इट मीन्स MN अपॉन में इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी आपकी PQ विच इज 2.5 अपॉन 5। उसके बाद अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे ML अपॉन में आ जाएगा आपका QR विच इज इक्वल टू ML यहाँ पे कितना दिया गया है 5, QR यहाँ पे कितना दिया गया है 10। इन्हें आप वो कर लो तो देखो पॉइंट हटेगा, नीचे 0 लग जाएगा, 25 बन गया, 25 1 25, 25 2 50, 5 1 5, 5 2 10। इसका मतलब क्या है कि MN अपॉन PQ इज इक्वल टू ML अपॉन QR विच इज 1/2, यानी जो दो करस्पॉन्डिंग साइड एंगल के साथ जो दो साइड है उनका रेशियो भी सेम है। इसका मतलब ये जो यहाँ पे ट्राइंगल गिवन है ये सिमिलर ट्राइंगल होगा। कौन से क्राइटेरिया से, SAS। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय SAS similarity criteria
सिंबॉलिक फॉर्म में हमें लिखना है। सो ट्रायंगल MNL is similar to triangle PQR। और ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट का आंसर कि दिया गया फिगर जो है वो सिमिलर है बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सॉल्यूशन को इजीली समझ सके। और ऐसे ही सभी क्वेश्चन के आंसर्स को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।